जब आंटी ने मेरे कबूतर को पकड़ लिया और उससे खेलने लगी, तो मैं दूसरी दुनिया में चला गया। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम राहुल है। मैं 16 साल का हूँ। मेरे परिवार में केवल 3 लोग थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और बहुत सुंदर था। मेरे परिवार में मेरी माँ और पिताजी थे, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हमारे पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। मेरे पिता एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी और मैं अपनी माँ की बहुत देखभाल करता था क्योंकि मैं अकेला था और मेरा परिवार मेरे साथ एक विश्वसनीय व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था और मेरे पास वह सब कुछ था जो एक सुंदर और युवा लड़के के पास होना चाहिए। मेरी पायल मौसी हमारी गली में रहती थी। मेरी चाची 30 साल की थी और बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह हमारे घर आती थी तो मैं पायल आंटी का बहुत ख्याल रखता था और उनके साथ मेरा रिश्ता काफी मजेदार रहता था। पायल आंटी मेरे प्रति बहुत दयालु थी और वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैं आज तक उन्हें समझ नहीं पाया और उनके साथ यह गेम नहीं खेल सका क्योंकि वह मुझे लिफ्ट भी नहीं देती थी। पायल चाची का बदन बहुत खूबसूरत था। जब भी मैं उन्हें देखता था, मुझे पायल आंटी के साथ वह सहजता अपनाने की एक अजीब इच्छा महसूस होती थी जो हर पुरुष एक महिला के साथ करता है और उसके साथ खेलता है। लेकिन मेरी किस्मत कहाँ थी? मैं आंटी को ऊपर से देखकर ही अपना मन बहला लेता था और अंदर ही अंदर शांति के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा था कि काश पायल आंटी जैसी खूबसूरत औरत मुझे जी भर कर मजा लेने के लिए मिल जाती। मैं आपको अपनी चाची के बारे में कुछ बताऊं। हमारा घर रावलपिंडी में है और हम एक कस्बे में रहते हैं। मेरे पिता अच्छी कमाई करते थे और हमारे पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थी। मैं एक बहुत ही फैशनेबल लड़का था और मुझे वैसे भी लड़कियां पसंद थी और मेरे दोस्त मुझे बिगाड़ देते थे। इसलिए मैंने कई लड़कियों को मना कर दिया था, लेकिन अब मैं किसी लड़की के साथ यह खेल खेलना चाहता था और अपनी जवानी का आनंद लेना चाहता था। मेरे दोस्त मेरी आंटी के दीवाने थे। पायल, तुम्हारी आंटी कितनी प्यारी है। मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि देखो तुम्हारी आंटी कितनी प्यारी है। यह परिवार के कितना करीब है। पायल आंटी के पति विदेश में हैं और मैं भी उनके घर जाता रहता था। तो आपको भी ऐसी आंटी ढूंढनी चाहिए और उसके साथ मजा करना चाहिए। तुम कहाँ रह रहे हो? तुम्हारी आंटी बहुत खूबसूरत है और आंटी को भी एक आदमी की जरूरत होगी क्योंकि उनका पति विदेश में है, तो तुम उनके साथ मौजमस्ती क्यों नहीं कर रहे हो? जब मेरे दोस्तों ने मुझसे अनुरोध किया तो मैं भी उनकी बात समझ गया और मुझे पता चल गया कि मेरे दोस्त सही कह रहे थे। इसलिए मुझे पायल आंटी को भी इस काम के लिए मनाना होगा। पायल मौसी के पति विदेश गए हुए थे। पायल चाची घर में अकेली रहती थी। घर में पायल की सास और मौसी पायल ही 2 लोग थे। पायल आंटी अक्सर मुझे घर से बुलाकर अपने घर ले जाती थी और घर का सामान लाने के लिए पैसे देती थी। अगर मैं पायल चाची के लिए घर का सारा सामान ले आता तो पायल चाची बहुत खुश होती और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती और मुझे कुछ पैसे भी देती। हालांकि मेरे पास बहुत पैसा था और मेरे पास पैसे या दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मैंने आंटी द्वारा दिए गए पैसों को आर्थिक लाभ समझा और दिल से स्वीकार कर लिया। और जब पायल आंटी मुझे लिफ्ट देकर अपने घर ले जाती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन पायल आंटी का अभी भी मुझे खुश करने और दिलासा देने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर आंटी मेरा स्वागत करती हैं और मेरे साथ सेक्स करना चाहती हैं, तो मैं उन्हें शांति जरूर दूंगा क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता कि आंटी कितनी खूबसूरत थी। पायल आंटी, जब कोई आंटी का सैटी के फ्लान आंटी किसी जवान लड़के से मिलने जाती तो मेरी आंटी भी मेरे बारे में सोचने लगती और मेरे साथ ही रहने लगती।
तो अब मैंने तय कर लिया था कि पायल आंटी को जरूर खुश करूंगा और उनके साथ मजे करूंगा। एक दिन मैं पायल आंटी के घर गया। उस दिन रात के 1 बजे थे। थोड़ा ठंडा दिन था। आंटी ने मुझे दूध लेने भेज दिया। मैं दूध लेकर वापस आ गया। पायल चाची अपनी रसोई में खाना बना रही थी और उसी समय आंटी नहाकर बाहर आ गई। उस दिन आंटी की खूबसूरती अपने चरम पर थी। आंटी के बाल गीले थे और आंटी ने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। जब मैं रसोई में गया तो मेरी आंटी रसोई में खाना बना रही थी। मैंने आंटी मैरी के पीछे की पहाड़ियों की ओर देखा। वह बहुत सुंदर और बहुत सौम्य थी। उनको देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि जब एक जवान लड़के के सामने इतनी खूबसूरत आंटी बैठी हो तो वो उनसे दूर कैसे रह सकता है और उनके बिना कैसे रह सकता है। अब मैं भी सोच रहा था कि पायल आंटी किसी तरह फंस जाएंगी और किसी मुसीबत में फंस जाएंगी। उस दिन पायल आंटी ने मुझे घर जाने के लिए नहीं कहा और कहा, यहाँ बैठो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। खाना खाने के बाद मैं पायल आंटी के पास बैठ गया। पायल चाची की सास सो गई थी। मैं पायल आंटी के कमरे में था तो मैंने पायल आंटी से कहा, आंटी आप बहुत खूबसूरत हो और मैं तो आपकी खूबसूरती में खो गया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे लिफ्ट तक नहीं देते। मैंने पायल आंटी से मजाक में कहा था, लेकिन मेरी सुंदरता देखकर और मुझे सुंदर पाकर वह अपने आप मुझसे प्यार करने लगी और कहने लगी, मेरे पति दूसरे देश में हैं और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे माता पिता से डरता था क्योंकि उनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैंने यह बात जाहिर नहीं की। अगर तुम चाहो तो मुझे तसल्ली दे सकते हो। जब आंटी ने यह कहा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं पायल आंटी के साथ मस्ती करने लगा और उन्हें दिलासा देने लगा। आंटी भी इस काम में मेरा साथ देने लगी और मेरे साथ खेलने लगी। आंटी ने मुझे पूरी तरह से सांत्वना दे दी थी और मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। अब मेरा दिल आंटी से भर गया था और मैं उनके प्यार में पागल हो गया था। अब आंटी ने मुझे छोड़ दिया और मैं अपने घर चला गया, लेकिन घर पहुंचते ही मैं आंटी के ख्यालों में खो गया और ख्यालों में पायल आंटी के साथ घूमने लगा। अब मैं उनका दीवाना हो गया था। जब भी मेरा मन होता तो मैं पायल आंटी के घर चला जाता और उनके साथ अपनी हवस मिटाता। अब मैं जब भी चाहता पायल आंटी के घर चला जाता और आंटी के साथ खूब मजे करता।